नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर सिमखोला का मेरा ये सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने है। यह मंदिर एक बहुत ही ऊपर टॉप में बना हुआ है, जहाँ से आपको पूरा एरिया दिखाई देता है। यहाँ आने के बाद एक शांति का जो अनुभव होता है वो अपने आप में फील करने लायक है। शांत वातावरण और पेड़ों के बीच में बसा ये मंदिर, जो मंदिर का रूप आप देख रहे हैं, ये अभी बना हुआ नया मंदिर है। इससे पहले ये मंदिर ऐसा नहीं था। यहाँ के जो संस्थापक है, करीब 150 साल पहले इस मंदिर की स्थापना स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह सोन जी ने की, जिनका बैकग्राउंड ये है कि जब वो यहाँ पे आए थे सिमखोला में, तो यहाँ की जो भूमि थी, ज़मीन थी, उसमें कोई भी लोग टिक नहीं पाते थे। तो जब वो आए तो परिवार के साथ उन्होंने यहाँ ज़मीन लेके अपनी गाय भैंस पालना शुरू किया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनको बहुत बड़ा झटका लगा। उनकी एक छोटी बच्ची अंदर से बाहर फेंक दी गई, और जब वो बाहर उसको बच्ची को देखने के लिए गए तो एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा उनके सामने आ गया। तो वो बहुत भयभीत हो गए, डर के मारे यहाँ से जाने का निर्णय लिया। और जब वो वापस अपने गांव, जो सोन गांव है, वहाँ गए तो वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि लोग कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो बड़े रुआँसे होकर वापस आए और फिर दोबारा से अब कैसे रहें वाली स्थिति उनके साथ थी। लेकिन जो त्रिपुरा सुंदरी माता है, जिसको रणसैनी के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से ये नेपाल के बगाल देवल में स्थित है, जहाँ से इसका मूल स्थान है। तो वहाँ से इनको एक ऐसी शक्ति वहाँ से प्राप्त हुई कि उन्होंने अपने अंदर देवी का पूरा महसूस किया कि भाई देवी मेरे ऊपर है। और उन्होंने तब उनको शक्ति दी और कहा कि भाई ठीक है, तुम यहाँ रहो और जो भी बाधाएं तुम्हारे साथ आएंगी उसको मैं पूर्ण रूप से पूरा करूँगी। और तब से निरंतर ये यहाँ पर ये त्रिपुरा सुंदरी मैया का पूजन होता है। और उसके बाद उनके जब यहाँ पे ये सब ठीक ठाक हो गया तो माता ने ही उनको बताया कि कौन सी जगह पे मंदिर बनाना है। ये घर से काफ़ी दूर ऊपर टॉप में जाके उन्होंने मंदिर की स्थापना की। तब ये मंदिर बिल्कुल एक छोटा सा मतलब पत्थरों से बना हुआ एक घर, जो पहले पुराने ज़माने में होते थे, उस घर का एक रूप यहाँ पे दिखाई दिया। तो तब धीरे 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 लोगों की मान्यता बढ़ती रही और लोग यहाँ पे आने लगे। जो प्रताप सिंह सोन जी थे, वो एक संत रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत हुए। सारे लोगों की समस्याओं का समाधान वो बिना उनके बारे में जाने ही करते थे और उनकी जो परेशानियां हैं उसको पूरा कर देते थे। ये मंदिर अगर आप भड़कटिया से चलें तो ये रास्ता है, और ये रास्ता भड़कटिया से नीचे एक स्कूल इंटर कॉलेज आता है। इंटर कॉलेज को अगर आप सामने देखें तो रोड भी दिखाई देती है। ये रोड असल में एक सिरा देवल और ये दूसरी रोड ये जुड़ती है, जो बाईपास खतेड़ा सिमलकोट होते हुए आता है।
तो यहाँ से अगर हम चल के जाएं तो आगे चल के फिर हमें रोड का जो मेन रोड दिखाई देती है। इसके चलने के बाद हम मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं। तो प्रताप सिंह सोन जी के बाद हिम्मत सिंह जी यहाँ के धामी बने, उन्होंने भी अपनी सेवाएं बहुत अच्छे से दी। और वर्तमान में श्री जगत सिंह जी यहाँ के धामी हैं, जो अभी मंदिर की पूरी सेवा में लगे रहते हैं। साथ ही जो उनके भाई, बड़े भाई हैं पुष्कर सिंह सोन जी, वो सारे मंदिर के जितने भी अभी आपने देखा मंदिर का जो कार्य, निर्माण कार्य और उसकी रख रखाव, उसका सौंदर्यीकरण, वो पुष्कर सिंह सोन जी के हाथ में है। वो रात दिन अपने रिटायरमेंट के बाद लगे रहते हैं। जब हम पुल क्रॉस करते हैं रास्ते में आके, तो पुल क्रॉस करने के बाद यहाँ से एक रास्ता दाएं को जाता है, और रोड से अगर आपको जाना है तो रोड से आगे जाने के बाद फिर वहाँ से एक रास्ता आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले यहाँ से दाहिने हाथ की तरफ जाते हैं तो ये सीधे रास्ता एक झाड़ियों और थोड़े हल्के से जंगल से होता हुआ ऊपर को जाता है। और ये रोड जो है ये आगे चली जाती है। आगे जाके एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से भी आप अंदर को जा सकते हैं। ये थोड़ा सुनसान रास्ता है और सीधे मंदिर की तरफ जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद हमको ये इधर पिथौरागढ़ वाला एरिया, कासनी वाला आर्मी का एरिया दिखाई देता है। ऊपर के पहाड़ बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ से भलकटिया का पूरा एरिया दिखाई देता है। ऊपर उमडार वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखाई देती हैं। साथ में ये अगर इधर की तरफ आएँ तो ये आर्मी का कोटली, और उधर ये रोइना वाला इलाका दिखाई देता है। तो अगर बीच में देखें तो हमको ये नेपाल हिमालय भी यहाँ से नज़र आता है। नेपाल का जो हिमालय है, और ये जंगली फूल खिले हुए और हरियाली बहुत सुंदर दिखाई देती है। ये पूरा आर्मी का एरिया है। ये बीच में गैप में हिमालय दिखता है। ये सामने की टॉप में ये कामाख्या मंदिर दिखाई दे रहा है। तो ये आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, सराहा, इसलिए मुझे ये पार्ट 2 बनाने की